सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि आखिर परमेश्वर मूसा को क्यों मारना चाहता था। तो आइए हम निर्गमन 4:24 में पढ़ेंगे। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने सराय में मूसा से मुलाकात की और मूसा को मार देना चाहा। सो आगे वचन में जाने से पहले हम एक और वचन पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 3 और उसकी 5 आयत। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता कि जब कोई अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई कैसे करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, यदि हम यहाँ वचन में पढ़ते कि शैतान ने मूसा को मारना चाहा तो हम बहुत आसानी से समझ सकते थे, लेकिन यहाँ लिखा कि परमेश्वर जिसने मूसा को इस धरती पे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए चुना, उसको 40 साल तक भेड़ बकरियां चराते हुए उसको ट्रेनिंग दी, उसको निपुण करा और बाद में उसको खुद ही परमेश्वर मारना चाह रहा है। इसका कारण क्या है? मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना नहीं जानता तो वो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई कैसे करेगा। मूसा को एक अगवा होने के लिए चुना गया था। वो इजराइलियों को जो मिस्र देश में गुलाम थे उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपनी ओर से उसको खड़ा करा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मूसा के अपने घर में ही परमेश्वर की आज्ञा पालना नहीं थी, क्योंकि मूसा ने एक गैर यहूदी औरत के साथ शादी करी थी और उसके बेटा हुआ। जबकि हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है। आइए एक और हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से, उत्पत्ति 17 अध्याय और उसकी 14 आयत। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया और उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि तू और तेरे घराने में जो भी तेरा वंश होगा, तुम्हारे साथ मैं वाचा बांधता हूं और मैं तुम्हारा हमेशा के लिए परमेश्वर ठहरूंगा, लेकिन इसका चिन्ह ये है कि तुम अपनी खलड़ी का खतना करवाओगे। मेरे भाई और बहनों, ये एक वाचा थी, परमेश्वर का चिन्ह था अपने चुने हुए लोगों के लिए कि तुम खतना करवाओगे। और मूसा जो एक अगवा होने के लिए चुना गया था, परमेश्वर ने, ठीक है हम समझ सकते हैं कि उस टाइम वचन नहीं लिखित रूप में नहीं था, लिखा नहीं गया था, मूसा ने आगे इस वचन को लिखा, ठीक है, लेकिन ये जो वाचा थी ये यहूदी वंश के साथ चलती आ रही थी इब्राहिम से। ये इब्राहिम से चलते आ रही थी, जो इब्राहिम का वंश था। और मूसा जो यहूदी था उसने एक गैर यहूदी स्त्री से शादी करी और शादी करने के बाद उसके एक बेटा हुआ। और ये हम जानते हैं कि जब एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ ब्याह होता है तो हालात सेम नहीं होते, वो हर बात में एक दूसरे से सहमत नहीं होते। इसीलिए हो सकता है कि मूसा ने अपनी पत्नी के कारण, उसकी पत्नी उसके साथ सहमत नहीं होगी इस खतने की वजह से, उसने भी घर में शांति बनाए रखने के लिए झगड़ा पैदा ना हो, इसलिए उसने अपनी पत्नी की बात मान ली होगी। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, जब परमेश्वर ने उसको बताया और उसको पता था मूसा को कि मैं एक अगवा होने के लिए चुना गया हूं, क्योंकि अगर एक आम विश्वासी, जबकि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हम सब जितने भी चुने हुए हैं परमेश्वर के दास हैं, लेकिन एक सिलेक्ट पर्सन जो किसी उद्देश्य के लिए स्पेशल चुना गया है और उसको परमेश्वर ने बताया, अगर वही परमेश्वर के वचन में ढील ढाल करेगा, अगर वही वचन को लाइटली लेगा तो वो लोगों को क्या सिखाएगा। आज हम बहुत से चर्चों में भी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से चर्चों में देखते हैं प्रचारक भी सिर्फ सिखाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते।
वो दूसरों को बोलेंगे प्रेम करो, दूसरों को बोलोगे माफ करो, लेकिन उनके खुद के जीवन में यदि हम झाके तो वो कहीं भी इसके पास भी नहीं पाए जाते। आज प्रचार करते समय वो अपनी पर्सनल मैटर जो होते हैं उनकी भड़ास खड़े होके पुलपट पे निकालते हैं लोगों के साथ। और परमेश्वर के वचन को जो एक परमेश्वर ने चुना है उनको कि वो परमेश्वर का प्रचार करे, सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बात करे, वो अपनी पर्सनल झगड़े ऊपर खड़े होकर निपटाते हैं। सब सिखाना चाहते हैं, सीखना कोई भी नहीं चाहता। पवित्र आत्मा के जो फल है वो अपने अंदर कोई भी बढ़ने नहीं देना चाहता। सिर्फ वैसे ही मूसा भी, जिसको परमेश्वर ने चुना था, सिलेक्ट करा था, वो व्यक्ति परमेश्वर की वाचा जो थी खतना, उसने अपने इब्राहिम को बोला था परमेश्वर ने, तू और तेरा वंश ये काम करे, खतना करे, ये एक चिन्ह होगा। और मूसा ने अपना तो करा, मूसा का तो खतना था, लेकिन उसके बेटे का कारण यही कि परमेश्वर के वचन के बाहर जाके वो चल रहा था, अपने घर में आज्ञा पालन नहीं कर रहा था। और इससे परमेश्वर को क्रोध आया कि जिस व्यक्ति को मैंने चुना है, जिससे मैंने बातें करी हैं, वही व्यक्ति मेरे वचन को नहीं मान रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको मारना चाहा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है उत्पत्ति 17 की 14 आयत में कि परमेश्वर ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति खतना ना करे वो अपने लोगों में से नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसने मेरी वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा। हम बलाम के बारे में भी पढ़ते हैं, जब बराक ने उसको गिनती 22 में लिखा हुआ है कि जब बराक राजा ने बलाम नबी जो परमेश्वर का दास था उसको बुलाया कि इजराइलियों को श्राप दे, और परमेश्वर ने मना करा कि तू इजराइलियों को श्राप नहीं देगा, लेकिन किसी कारण, किसी दबाव में, किसी लालच में, जैसे मूसा जहाँ अपनी पत्नी की, अपनी बीवी के दबाव में होने के कारण वो अपने बेटे का खतना नहीं करा रहा, वैसे ही वो बलाम भी पैसे के लालच के कारण परमेश्वर की आज्ञा को टाल के और इजराइलियों को श्राप देने जा रहा है। और परमेश्वर का लिखा कि यहोवा का दूत उसको रोकने के लिए उसके सामने आ गया, और हमने पढ़ा है कि अंत में वो भी मर गया। सो मेरे भाई और बहनों, जब हम आगे पढ़ते हैं इसी उत्पत्ति की 4 की 24 से, अब मैं 25 आयत में पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तब सिपोरा उसकी पत्नी एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तो हम यहां समझ सकते हैं कि मैंने पहले बोला कि यदि लिखा होता कि शैतान मूसा को मारने वाला था तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ है। यहाँ परमेश्वर ही मूसा को मारने वाला था। परमेश्वर मूसा पे भरोसा करता था, 40 साल तक उसको परमेश्वर ने सिखाया था, उससे बातें करी, उसको पूरा विजन बताया कि मैं क्या करने वाला हूं, तेरे बीच में से मैं अपने कामों को दिखाऊंगा, तुझे मिस्र में भेजूंगा, वहां से लोगों को छुड़ाऊंगा। और यदि एक अगुआ अपने घर का प्रबंध ना कर पाए, हमने अभी तिमोथियस में पढ़ा, तो जो व्यक्ति अपने घर का ही प्रबंध नहीं कर पाएगा वो परमेश्वर के लोगों की क्या अगुवाई कर पाएगा। ऐसे हम परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने भी कहा प्रचारकों को, जो कि अंत के दिनों में आके कहेंगे हमने तुम्हारे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणियां करी, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको नहीं जानता, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी पिता की इच्छा पे नहीं जा। पिता की इच्छा पे चलने का मतलब इस वचन के ऊपर नहीं चलते थे। सो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, ताकि उसका भगत जन इसको पढ़ के एक सिद्ध व्यक्ति बन जाए, इसको समझ के, इससे सीख के एक सिद्ध, एक सही व्यक्ति, राइट व्यक्ति, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति बन जाए।
लेकिन मूसा के अपने घर में आज्ञा पालना नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको मारना चाहा कि जब मैं तुझ पे भरोसा करके इतने लोगों में तुझको चुन रहा हूं, तुझ पे मैं अपना विश्वास दिखा रहा हूं कि ये व्यक्ति मेरे कहने के अनुसार चलेगा, और तेरे को पूरे लोगों का, जो इजरायली लोग थे उनका अगुवा बना के खड़ा कर रहा हूं। जैसे आज बहुत से लोगों को परमेश्वर अगुवा बना के खड़ा करता है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं। परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने की बजाय वो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के साथ चलना चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। आज हम देखते हैं बहुत से जगहों पे ऐसा होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये होता है, ये हकीकत है, आप भी जानते हो। क्योंकि परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो हमेशा परमेश्वर की बात करेंगे, परमेश्वर के वचन की बात करेंगे। यदि किसी ने उनको कुछ कह भी दिया है तो वो अपने पर्सनल मैटर पुलपिट पे नहीं लेके आएंगे। लेकिन आज प्रचारों में क्या होता है कि जो भाई बहनों के साथ नहीं बांधती, उनकी गलतियों को ढूंढ ढूंढ के उनको गिल्टी फील कराया जाता है, उनको पिंच करा जाता है, उनको हर्ट होता है उनके शब्दों से। ये नहीं कि वो उनको सुधार रहे हैं और अपने खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ, और उनको और तोड़ रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, और जो एक मैन ऑफ गॉड जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो हमेशा दूसरों की सह लेगा, और हमेशा वो इसी कोशिश में रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं लोगों को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में लेके जा सकूं। क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव था प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, दूसरों की जरूरतों को जहां तक पूरा हो सके वो उनको पूरा करने वाला, जब तक इस धरती पे वो रहा, और टूटे हुए लोगों के मनोबल को मजबूत करने वाला, ना कि टूटे हुए लोगों को और तोड़ने वाला। आज हमने यीशु मसीह के वचन की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया। जैसे मूसा बड़ा हल्के में ले रहा है परमेश्वर की आज्ञा को, वाचा को, जो एक चिन्ह ठहराया हुआ था चुनी हुई कौम के लिए, वैसे ही आज बहुत से लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, यहां सिर्फ एक खतने की बात नहीं है, क्योंकि खतना अब जो हम नई वाचा में है, जो मसीह के पीछे हैं, उसमें खतना अब शरीर का नहीं, अपने हृदय का करना है। जो व्यक्ति अपने हृदय का खतना करता है वही मसीह के पीछे है, क्योंकि हृदय का खतना अर्थात हृदय को शुद्ध करना, दूसरों लोगों के लिए, बुरे कामों के लिए, उस बुरे कामों से शुद्ध करना अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार लेके चलना। तो यही कारण था कि मूसा अपनी बीवी के कारण उसके दबाव में आकर उसने परमेश्वर के वचन को हल्के में ले लिया, परमेश्वर के वचन को जरूरी ना मानना समझा। तो इसीलिए परमेश्वर यहोवा खफा हुआ। क्योंकि तो प्रेज द लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ आपको वचन की समझ आई होगी। सो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन को कभी भी हल्के में ना ले, खास करके जो हमारे प्रचारक भाई बहन हैं, वो उनके लिए बहुत बड़े न्याय में हम जाएंगे। जो सिखाने वाले हैं ना, हम बहुत आम विश्वासी, जो एक आम विश्वासी कोई भी नहीं है, सब खास है यीशु मसीह के चुने हुए। लेकिन जो प्रचार करते हैं ना, उनका न्याय बहुत गंभीरता से होगा। तो मेरे भाई और बहनों, कभी भी परमेश्वर के वचन को, खास करके जो सिखाने वाले हैं, वचन में लिखा कोई नया चेला ना हो जिसको वचन की समझ नहीं है। आज बहुत से पवित्र आत्मा देखा है हमने कि पवित्र आत्मा कोई दीवार को हाथ लगा के दे रहा है। कोई बोलता है कि ऊंची ऊंची चर्च में हंसोगे तो ही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। कोई बोलता दान दशवंश दोगे तो ही तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा बता रहे हैं। कोई बोलता नाचोगे, कोई गिरोगे, कोई लेटोगे, कोई उछलोगे, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा का ये साइन है, ये चिन्ह तुम्हारे अंदर है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन इन बातों को नहीं मानता। परमेश्वर का वचन मानता है कि यदि पवित्र आत्मा के फल
अर्थात प्रेम, संयम, धीरज, दया, नम्रता तुम्हारे अंदर है तो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको वचन की समझ आई होगी। तो आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और आत्मिक शिक्षाएं पाने के लिए प्रेज द लॉर्ड। और सभी भाई बहनों को जय मसीह की।